जोहार एंड जय हिंद दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज आप सभी को पता होगा कि 26 जनवरी है और आज गणतंत्र दिवस है। तो गणतंत्र दिवस के अवसर पे आप सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई। आप लोग का सभी जितने भी तैयारी करने वाले कैंडिडेट हैं सभी का उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आज हम लोग झारखंड वीओ की क्लासेस करेंगे, जिसमें से एनईपी 2020 के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले ही क्लास में और इसके कुछ भाग के बारे, इसके कुछ बिंदुओं के बारे हम लोग चर्चा किए थे, पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाएंगे। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका MCQ करेंगे, ताकि आप लोग सारा A to Z आप लोग को क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक जो आगे को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी इसी प्रकार का आप लोग वीडियो जाएगा तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। और ये रोज़ क्लासेज आप लोग का जवाहर एग्जाम के यूट्यूब चैनल में 10 बजे मॉर्निंग में होता है, तो उसको आप लोग ज्वाइन कीजिए। ठीक है, जितने भी बीएड किए होंगे सभी के लिए एक प्रकार का सुनहरा अवसर है। बहुत ही बड़ा संख्या में आप लोग विज्ञापन आने वाला है। ठीक है, आप लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है, और जितने भी बीएड किए होंगे सभी के पास वीडियो को भेजिएगा, ताकि सभी को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि एक पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान की पहचान होता है कि वो अपने साथ साथ अपने सगे संबंधियों की, दोस्त रिश्तेदार का भी मदद करे। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज की क्लासेस को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो देखिए 4 इयर्स आप लोग का रहने वाला है सेकेंडरी क्लास तक, जिसमें से देखिए आप लोग क्लास 9 से 8 बोल रहे हैं 12। ठीक है, एज ड्यूरेशन आप लोग का रहेगा और 14 से 18। देखिए मिडिल आपका कहाँ रहेगा, मिडिल 6 to 8, जिसमें से इसका एज रहेगा 11 साल। और देखिए क्या है, प्रिपरेटरी है, जिसमें से ये आप लोग का कक्षा 3 से 5 तक रहेगा, जिसमें से इसका एज है 8 साल से 11 साल तक इसमें होना चाहिए। और देखिए फाउंडेशनल है, आप लोग को देखिए 2 ईयर्स ये रहेगा, जो कि 1 और 2 क्लास रहेगा, जिसमें से एज देखिए 6 to 8 इसमें रहेगा। ठीक है, 3 इयर्स क्या है, आंगनवाड़ी। ठीक है, अच्छा आंगनवाड़ी मतलब 3 साल तक कर लेना है। सॉरी 3 क्लास से आप लोग का 6 साल तक। चलिए हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए ईयरली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, देखो ECC का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, इसको तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, राइट। चलिए आगे देखिए, नीड फॉर एफलेन। ठीक है, एफलेन क्यों आवश्यक है, देखिए एफलेन क्यों आवश्यक है। तो देखिए लो लर्निंग लेवल, सीखने का निम्न स्तर। ठीक है, ये मतलब छोटे चीज़ों का सीखने का भी अवसर एक प्रकार का। इंक्रीज ड्रॉप आउट रेट, विद्यालय छोड़ने के मामले में बढ़ोतरी। क्या हो रहा था कि पहले बहुत सारे बच्चे जो थे स्कूल छोड़ दे रहे थे। ठीक है, इसलिए उसी के स्कूल ना छोड़े बच्चे, उसके लिए देखिए FLN लाया गया था। देखिए क्या है, इम्प्रोसिएट लैंग्वेज एंड मैथमेटिकल स्किल, यानी कि अनुपयुक्त भाषा व गणित कौशल का विकास करना, राइट। देखिए कक्षा 3 में आने तक सभी बच्चे वो लिखने में सक्षम हो। देखिए FLN में ये जिक्र किया गया है कि कक्षा 3 में आ गया है तो बच्चा पढ़ने लिखने में सक्षम हो जाना चाहिए। लेकिन अब जाइएगा गवर्नमेंट स्कूल में, अधिकतर नहीं बोल रहे हैं, लेकिन 80% स्कूल में जाइएगा गवर्नमेंट स्कूल में, उसमें आप लोग देखने को मिलेगा कि बच्चे अभी तक इंग्लिश बढ़िया से नहीं पढ़ पाते हैं, ना हिंदी बढ़िया से पढ़ पाते हैं, ना बोल पाते हैं। तो कैसे ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था भी नहीं सुधरेगा। यहाँ के लोग शिक्षित नहीं रहेंगे, कि बच्चे नहीं शिक्षित रहेंगे, तो कहाँ से हमारा देश आगे बढ़ेगा। वही गरीबी रहेगा। आदमी गरीबी बेरोजगारी क्यों रहता है, इतने अपराध क्यों बढ़ रहे हैं, सब ये शिक्षा की कमी की वजह से, राइट। देखिए FLN निपुण भारत योजना की शुरुआत देखिए 2020 में लाई गई थी। पूछेगा FLN भारत योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो ये 2020 में। ठीक है, देखिए शिक्षा नीति के बेहतर क्रियान्वयन के लिए 5 जुलाई 2021 को भारत सरकार द्वारा किया गया था। ठीक है, देखिए निपुण भारत का लक्ष्य, निपुण भारत का लक्ष्य क्या है उसके बारे में आप लोग जान लीजिए। तो देखिए भाषा, सबसे पहले भाषा, बाल वाटिका अक्षरों और संगत ध्वनियों को पहचान लेते हैं। ठीक है, बाल वाटिका में बच्चे क्या लेते हैं, अक्षरों को पहचानने लगते हैं। ठीक है, ये कौन सा होगा, है ना, यानी कि एक प्रकार से पहचान करने लगते हैं, ध्वनियों को पहचानने लगते हैं। कम से कम 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लेते हैं। बाल वाटिका में क्या होता है कि देखिए निपुण भारत का लक्ष्य है कि वो कम से कम 2 अक्षरों को
है ना, 2 अक्षर वाले सरल शब्दों को पढ़ लिख सके, समझ सके। ठीक है, देखिए कक्षा 1 अर्थ के साथ पढ़ ले, यानी कक्षा 1 जब बच्चा चल जाएगा तो वो चीज़ों को अच्छे तरीके से अर्थ के साथ पढ़ लेगा। ऐसे छोटे वाक्य जो आयु के अनुसार किसी अज्ञात पाठ का भाग हो, जिसमें 4-5 सरल शब्द हो, पढ़ लेते हैं। ठीक है, और पाठ में ऐसे 4-5 शब्द होना चाहिए कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लेता हो, आसानी से पढ़ लेता। देखिए कक्षा 2 का में देखिए क्या है, अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं। कक्षा 2 में भी अर्थ के साथ पढ़ लेगा। और देखिए 45-60 शब्द प्रति मिनट की परवाह से पढ़ लेता है नहीं, प्रति मिनट देखिए 45-60 शब्द वर्ड ये पढ़ लेता है। ठीक है, देखिए कक्षा 3 अर्थ के साथ पढ़ लेते हैं और न्यूनतम 60 शब्द प्रति मिनट परवाह से पढ़ लेते हैं। देखिए कक्षा 3 में क्या है, और 60 और शब्द प्रति मिनट पढ़ने की ये रफ्तार होना चाहिए। देखिए गणित के लिए इसमें क्या कहा गया है एनईपी 2020 में, तो देखिए बाल वाटिका 10 तक के अंकों की पहचान और पढ़ लेते हैं। यानी कि देखिए बाल वाटिका में गणित में देखिए बच्चे 10 तक के अंकों को पहचान लेते हैं और पढ़ लेते हैं। एक क्रम में घटनाओं की संख्या, वस्तु, आकृतियों, घटनाओं को व्यवस्थित कर लेते हैं। इन सभी को व्यवस्थित कर लेते हैं सही तरीके से। और देखिए गणित में और क्या है, 1 से 99 तक की संख्या पढ़ एवं लिख लेते हैं। कक्षा 1 में सरल जोड़ घटाव कर लेते हैं। बताइए, अभी आप भारत के किसी भी सरकारी स्कूल में जाइए, कक्षा 1 के बच्चे सही से हिंदी नहीं बोल पाते हैं, सही से वो जोड़ घटाव नहीं, गिनती तो आता ही नहीं है। अभी जाइएगा बढ़िया से 5वां-6ठा क्लास का बच्चा नहीं पढ़ लिख पाता है। इस तरह का भी स्थिति बना हुआ है। यही सबको सुधारने के लिए ये सब योजना और लाया जाता है, ताकि भारत विकसित भारत बने। देखिए विकसित भारत कब बनेगा, जब यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे, यहाँ के युवा पढ़ेंगे, तब जाके अविकसित भारत बनेगा। क्योंकि शिक्षित नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। ठीक है ना, तो देखिए कक्षा 1 में 1 से लेकर 99 तक की संख्या पढ़ लिख लेना चाहिए और जोड़ घटाव जो नॉर्मल है वो कर लेना चाहिए। देखिए कक्षा 2 में है 999 तक देखिए की संख्याओं पढ़ और लिख लेते हैं और 99 तक की कक्षाओं का घटाव कर लेते हैं। देखिए इसका लक्ष्य ही है, निपुण भारत का लक्ष्य ही है कि देखिए कक्षा 2 में देखिए 999 तक की संख्याएं पढ़ लेता है और लिख भी लेना चाहिए और 99 तक की संख्याओं का जोड़ घटाव भी कर लेना चाहिए। ठीक है, कक्षा 3 में देखिए क्या क्या कहा गया है गणित के बारे में। देखिए 9999 तक की संख्याएं पढ़ लेना चाहिए और सरल गुणा समस्याओं को हल करके कर लेते हैं। विद्यालय के 100% बच्चों द्वारा 2026-27 तक यह लक्ष्य प्राप्त करना है। और देखिए निपुण भारत का लक्ष्य है कि 999 तक की कक्षा 3 के बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेते हैं और उसका जो नॉर्मल गुना है वो सब कर लेना चाहिए। और ये भारत के प्रत्येक विद्यालय का इस तरह का रेशियो जो है 2026-27 तक ये लक्ष्य प्राप्त कर लेना है। यानी कि भारत के समस्त जितने भी विद्यालय सभी में 2025 से 27 तक का ये लक्ष्य रखा गया है कि कक्षा 3 के बच्चे ये सब जोड़ घटाव आसानी से कर लेंगे और समस्याओं को हल कर लेंगे। आगे देखिए बहुभाषावाद और भाषा की शक्ति। ठीक है, तो देखिए ये सर्वोदित है कि छोटे बच्चे अपने घर की भाषा यानी कि मातृभाषा में सार्थक अवधारणाओं को अधिक तेज़ी से सीखते हैं। सही बात है, जो छोटे बच्चे रहते हैं ये जो आम चाल के भाषा बोला जाता है यानी कि माइक्रो भाषा जिसको बोला जाता है यानी कि लोकल लैंग्वेज मातृभाषा। ठीक है, अगर उससे शिक्षा दिया जाएगा तो बच्चे निश्चित रूप से ये आगे बढ़ेंगे और जो अभी स्कूल विद्यालय छोड़ने की समस्या है वो दूर हो जाएगा। क्योंकि देखिए बच्चे अभी मान के चलिए कोई अपनी मातृभाषा मान के चलिए खोटा है, नागपुरी है, उसको भी इंग्लिश से पढ़ाइएगा, हिंदी से पढ़ाइएगा, वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए कम से कम कक्षा 1 से लेकर कम से कम कक्षा 5 तक उसको मातृभाषा में शिक्षा दिया जाता है। और ये एनईपी 2020 का भी ये इसमें कहा गया है। ठीक है, वही बोल रहा है ये सर्वोदित है कि छोटे बच्चे अपनी घर की भाषा मातृभाषा में ही चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं और तेज़ी से सीखते हैं और समझ भी लेते हैं। घर की भाषा आमतौर पर मातृभाषा या स्थानीय समुदाय द्वारा बोली जाने वाली भाषा है। सही बात है, घर की भाषा कौन सा है, मातृभाषा या फिर लोकल जो बोला जाता है वो लैंग्वेजेज होती हैं। लेकिन देखिए कई बार बहुभाषी परिवारों में परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा बोले जाने वाले एक घरेलू भाषा हो सकती है। हाँ देखिए बहुत सारे होता है कि अलग अलग घर में अलग अलग भाषा का उपयोग किया जाता है और एक ही घर में अलग अलग लोग अलग अलग भाषा का प्रयोग करते हैं।
राइट। देखिए जो कभी कभी मातृभाषा या स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकती है, हाँ सही बात है, कभी कभी ये मातृभाषा से भिन्न हो सकता है, स्थानीय भाषा से भिन्न हो सकता है, राइट। आगे देखिए आप लोगों को दिया हुआ है क्या, जहाँ तक संभव हो कम से कम ग्रेड 5 तक, लेकिन बेहतर यह हुआ कि ग्रेड 8 और उससे आगे तक भी ये आप लोग का लोकल लैंग्वेज में ही यानी कि रीजनल लैंग्वेज में ही और शिक्षा दिया जाना चाहिए, ताकि जो स्कूल छोड़ देते हैं बच्चे उसका समस्या का समाधान हो पाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे इस क्लास को रहने देते हैं। ठीक है, और अगर आप लोगों को टेस्ट नोट्स और आप लोगों का कोर्स चाहिए तो आप लोग एक नंबर दे रहे हैं, उस पर संपर्क कीजिए। ठीक है, 8789125229। ठीक है, इस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिए। ठीक है, और देखिए आप लोग करना क्या है, नोट्स और टेस्ट सीरीज़ प्राप्त करने के लिए आप लोग 200 पेमेंट करना होगा। ठीक है, 200 पेमेंट कीजिए। पेपर 1, पेपर 3, पेपर 2 का आप लोगों को मिलेगा, और एक पेपर का प्राइस आपका 200 पड़ेगा। ठीक है, 200 पड़ेगा। ठीक है, अगर आप नोट से लेना चाहते हो एक पेपर का 200 पड़ेगा, आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते तो एक पेपर का 200 पड़ेगा। ठीक है, तो इस नंबर पे अगर आप लोग लेना होगा तो आप लोग इस नंबर पे एक बार संपर्क कर लीजिए। ठीक है, देन उसके बाद आप लोग पेमेंट कीजिए, उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सअप नंबर में भेजिए, उसको बता दीजिए कि सर हमको पेपर 1 या पेपर 2 या पेपर 3 झारखंड बीओ यानी कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का हमको नोट्स चाहिए या फिर टेस्ट सीरीज चाहिए, और या फिर आप लोग कोर्स के रिलेटेड कोई जानकारी प्राप्त करना है तो उसके रिलेटेड भी आप लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी कैंडिडेट के पास पहुंच सके और सभी लोग को इसका फ़ायदा मिल सके। तो चलिए ठीक है, हम लोग फिर मिलते हैं।